पाठ्यचर्या संव्यवहार में सहायक अनुदेशात्मक तकनीक तथा सामग्री के प्रयोग के बारे में। जैसे कि हम पाठ्यचर्या पढ़ रहे हैं कि जो करिकुलम होता है, तो करिकुलम में किस तरह से हम जो सामग्री जो यूज़ करते हैं, जैसे कि मटेरियल्स और प्लान की मैंने कल बात की थी, तो उसी मटेरियल्स में आपका TLMS है, तो TLMS के अंतर्गत ये आता है जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं। तो इंस्ट्रक्शनल जो बता दिया था मैंने आपको कि कल इंस्ट्रक्शनल क्या है, तो जो बोलते हैं कि शिक्षण को प्रभावी रूप से बनाने के लिए, प्रभावी रूप से लागू करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शनल चीज़ों का। तो इंस्ट्रक्शनल चीज़ें हमारी क्या होती है, आज उस चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि अनुदेशन एक ऐसी विधि है जिसमें पाठ्य सामग्री को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया जाता है और साथ ही साथ अनुदेशन द्वारा शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। जो भी हमारा शिक्षण उद्देश्य होते हैं उसको हम व्यवहारिक रूप प्रदान करते हैं। उसके बाद उद्देश्य के मापन हेतु हम मानदंडों का निर्धारण किया। जो भी हमारा शिक्षण के उद्देश्य हैं, तो शिक्षण के उद्देश्यों हेतु हम मानदंडों का निर्धारण करते हैं। पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित तथा क्रमिक स्वरूप प्रदान करना भी हम क्या करते हैं, पाठ्य अनुदेशन में करते हैं। तो इसके अंतर्गत पाठ्य सामग्री का प्रत्येक बिंदु अपने भाग तथा अपने आगे वाले भाग से जो होता है एक क्रमिक रूप से जुड़ा होता है। एक सामग्री दूसरी सामग्री से हमेशा न क्रम रूप में जुड़ा होता है। और पाठ्य सामग्री व्यवस्थित क्रमिक स्वरूप प्रदान, अधिगम प्रक्रिया सरल तथा सुगम होती है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हम जो भी प्रोवाइड करते हैं, तो हम जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास में करिकुलम को कंप्लीट करने के लिए, तो करिकुलम पढ़ाने के लिए अभी मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, तो मैं ये बोर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो बोर्ड मेरा क्या है, यहाँ पर एक तरह से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हो गया। तो इसी तो जो भी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगी, ये इंस्ट्रक्शनल अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाएगा। अगर ये बोर्ड आपके सामने नहीं होता, केवल मैं सिर्फ लेक्चर मेथड प्रोवाइड करती, तो आप हो सकता है चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो ये हमारा क्या हो गया, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स हो गया, जो शिक्षण को, जो अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाता है। तो आप समझ गए ना, पाठ्य सामग्री का क्रमबद्ध रूप प्रदान करता है, शिक्षण उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, मानदंडों का निर्धारण करता है। अगर हम इसी तरीके से इधर उधर से पढ़ा दे रहे हैं तो वो क्या होगा, मानदंड का हमारा निर्धारण सही से नहीं हो पाएगा। पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित रूप प्रदान करता है और साथ ही साथ अधिगम प्रक्रिया को सरल तथा सुगम बनाने के लिए हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स का यूज़ करते हैं। और जो होता है ना, एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो पाठ्य सामग्री होती है, जो एक पाठ्य सामग्री होती है, वो जो दूसरी पाठ्य सामग्री से तार्किक रूप से जुड़ी होती है। एक पाठ्य सामग्री दूसरी पाठ्य सामग्री से तार्किक रूप से जुड़ी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित तथा प्रमुख स्वरूप प्रदान करने के लिए कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है और इन तकनीकों ने शिक्षा अधिगम प्रक्रिया को अत्यंत सरल तथा सुगम बना दिया है तथा साथ ही शिक्षण तकनीकों के माध्यम से प्राप्त शिक्षा परिणाम को ट्रेडिशनल शिक्षा की तुलना में प्रभावशाली माना जाता है। पहले जो लेक्चर मेथड केवल प्रोवाइड किया जाता था, अभी नई नई टेक्निक जो अपनाई जा रही हैं, टीचिंग मटेरियल जो प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ये क्या कर रहा है, हमारा जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको काफ़ी प्रभावशाली बना रहा है, ठीक है। तो इसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि जो टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड्स जो करते हैं वो टेक्निक क्या क्या होती है। तो टेक्निक के बारे में आप जानते ही हैं कि जो हम इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। तो इम्पोर्टेंस आप जानते ही हैं कि जो हम जो भी टेक्निक प्रोवाइड करते हैं वो क्या करता है, आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए हम जो होती हैं नई नई टेक्निक और नई नई सोर्सेज का यूज़ क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग मेथड में करते हैं। और साथ ही साथ इसमें हम क्या बोलते हैं, प्रभावशाली होता है। जो भी हम आपको जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप अगर टीचिंग लर्निंग मेथड के साथ पढ़िएगा, ठीक है, टेक्निक के साथ पढ़िएगा, तो ये इफेक्टिव होगा। अब ये कौन कौन सा टेक्निक होता है, देखिए पहला टेक्निक है ऑडियो विजुअल टेक्निक, मतलब कि श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री का हिंदी आपको आप जानते ही हैं कि श्रव्य दृश्य सामग्री क्या होता है। तो श्रव्य दृश्य सामग्री में आपका हो जाएगा टीवी और दूरदर्शन, जिसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, उसको हम श्रव्य दृश्य सामग्री के नाम से जानते हैं, ठीक है।
दूसरा आपका है ऑडियो टेक्निक। ऑडियो टेक्निक का मतलब हो गया श्रव्य नहीं, ऑडियो टेक्निक का मतलब हो गया जिसको हम केवल सुन सकते हैं। तो सुन सकते हैं हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो है, टेप रिकॉर्डर है, इसके द्वारा हम सुन के भी सीखते हैं। ठीक है, ये भी टेक्निक हम क्या करते हैं, लर्निंग में यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्रिंटेड टेक्निक, जो प्रिंट आता है, इसमें टेक्स्ट बुक भी आ जाएगा आपका। ठीक है, इसमें टेक्स्ट बुक आ जाएगा, डायग्राम आ जाएगा, चार्ट आएगा, ग्राफ आ जाएगा, ये सारी चीज़ें होती हैं प्रिंटेड टेक्निक में आ जाएंगी। उसके बाद है कंप्यूटर वेब टेक्निक, ये मैं थोड़ा आपको अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि अभी के हिसाब से प्रिंटेड टेक्निक जो होता है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कंप्यूटर और वेब टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। तो ये है कंप्यूटर और वेब टेक्निक जो हम आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें देखिए पहला है CAI, थोड़ा सा इसको मैं आप लोग को क्लियर करूँगी। CAI को इसको बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शनल। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि ये इंस्ट्रक्शनल इसमें वर्ड जुड़ा हुआ है, तो थोड़ा इंस्ट्रक्शनल से आप इसको रिलेट कीजिए कि ये कंप्यूटर सहायता अनुदेशन प्राप्त इसको बोला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको समझाऊंगी कंप्यूटर असिस्टेंट टेक्निक को आपको यहाँ पर कि ये एक्चुअली होता है। ठीक है, ये जो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन होता है CAI होता है। तो CAI में हम क्या करते हैं, CAI इंस्ट्रक्शन देखिए जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये CAI में कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को, आप स्किनर का थ्योरी में प्रोग्राम लर्निंग को याद कीजिएगा, मैंने अच्छे से बताया था। उसमें क्या होता है, स्किनर ने बताया था कि मशीन का यूज़ करते हुए हम बच्चा को छोटे छोटे पार्ट में बांट देते हैं कंटेंट को, और एक याद कर लेता है, फिर दूसरे को, दूसरा याद कर लेता है तो तीसरे को। ठीक उसी तरह अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हैं, अब हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं। हम प्रोवाइड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्टर इसी को बोलते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है टीचिंग लर्निंग मेथड के रूप में, इसीलिए आप इसको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा। और इसके 3 फेजेस होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। पहले फेज़ में हम क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्किनर याद कराया था, थोड़ा सा उस प्रोग्राम लर्निंग को अपने दिमाग में अभी रखिएगा। ठीक है, उसी प्रोग्राम लर्निंग से रिलेटेड है। वहाँ मशीन यूज़ होता था और यहाँ कंप्यूटर, क्योंकि अब हम मशीन तो यूज़ नहीं करेंगे, अब हम कंप्यूटर यूज़ करेंगे, तो उसी का मॉडिफाइड रूप है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर से बच्चे का इंटरेक्शन कराते हुए सिखाया जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंप्यूटर सहायता प्राप्त अनुदेशन, भी इसको हिंदी में बोलते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या करता है, पहले फेज में क्या होता है, बच्चा जो होता है ना, कंप्यूटर में सीक्वेंस में प्रोग्राम में रखा जाता है। जो भी आपको पढ़ाना है, हमको नाउन पढ़ाना है, तो नाउन को एक सीक्वेंस फॉर्म में हम क्या करेंगे, कंप्यूटर में रख लेंगे। ठीक है, दूसरे में क्या होता है कि डायलॉग प्रोसेस होता है, आपके और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन। जब आप कंप्यूटर खोलेंगे, नाउन खोलेंगे, तो नाउन में आप देखेंगे पहला डेफिनेशन दिया है। ठीक है, फिर आप डेफिनेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके और उसके बीच में डायलॉग होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे डायलॉग बेस का मतलब होगा कि आप उसको कुछ क्वेश्चंस कर रहे हो और डायलॉग बेस पे उससे आंसर मिल रहा है। अगर आप कहीं रॉन्ग हो जाते हो तो फिर वो कंप्यूटर आपको क्या बोलता है, दूसरे बेस में इंटरेक्शन होता है। ठीक है, आपके और कंप्यूटर, पहले में सीक्वेंस लगा दीजिए कि प्रोग्राम का ये सीक्वेंस रहेगा, दूसरे में और आपके और उसके बीच में इंटरेक्शन होगा, आप अपना दे रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको प्रोवाइड कर रहे हो। नंबर 3 में क्या होता है, नंबर 3 में होता है परफॉर्मेंस पता चलता है, आपको पता चलता है कि आप कितने सही हो और कितने गलत हो, तो ये परफॉर्मेंस चेक होता है। और देखिए इसमें डायलॉग बेस होता है, तो अगर आप सुनते हैं ना कि कंप्यूटर में आप कहीं गलत आंसर दे दिए हो, तो कंप्यूटर आपको बोलेगा कि ये गलत है, अब आप ए दबाइए, ऐसा बोलता है ना। और अगर आपका सही हुआ तो क्या कंप्यूटर बोलेगा कि आपका ए सही है, अब आगे बढ़े। ठीक है, तो इस तरह से ये कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का यूज़ हम करते हैं। जैसे कि आप लोग याद कर लीजिए, मैडम आप लोग का क्या लेती हैं, कंप्यूटर आप लोग का लैंग्वेज क्लास होता है, तो लैंग्वेज क्लास में जाते हो तो यहाँ सीक्वेंस होता है, आप प्रोग्राम करते हो और उधर से भी आवाज़ आती है कि आप प्रोनाउंसिएशन क्या होना चाहिए। अगर आप गलत प्रोनाउंसिएशन बोलते हो तो कंप्यूटर आपको सही प्रोनाउंसिएशन करके सुनाता है। तो ये एक तरह का क्या होगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन हो गया। तो इस मेथड का यूज़ हम क्या करते हैं, क्लासरूम के पूरक के रूप में कर सकते हैं। कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन को हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम के पूरक के रूप में यूज़ करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ कि कंप्यूटर और वेब टेक्नोलॉजी का हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और आप सभी को इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि कल को आपको इस तरह की टेक्निक पढ़ाना पड़े तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो समझ गए ना कि 3 बेस होता है, याद रखिएगा। एक तो सीक्वेंस रखे रहेगा कंप्यूटर में, दूसरा और आपके बीच में इंटरेक्शन होगा, और तीसरा में आपका इवैल्यूएशन करेगा कंप्यूटर कि आप सही हैं कि नहीं। अगर आप सही हैं तो आगे बढ़ने के लिए बोलेगा, आप गलत हैं तो फिर वो बैक में जाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो आपको कंप्यूटर असिस्टेंट
CAI क्लियर हो गया। उसके बाद CAL को हम जानते हैं, इसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड लर्निंग। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी हम लर्निंग लेना चाहते हैं वो ये कंप्यूटर एडेड लर्निंग होता है। कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी आपकी लर्निंग होती है वो उसी से संबंधित होगी, ठीक है। इसमें जो होता है इंटीग्रेटेड लर्निंग होती है, लर्निंग पार्टिसिपेशन होता है, और कंप्यूटर डिज़ाइन लर्निंग जो होता है वो CAL में होता है। याद रखिएगा थोड़ा सा फुल फॉर्म। CBT कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग, ये हमारे ट्रेनिंग से रिलेटेड होता है। जो भी आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो ट्रेनिंग लेते हो उससे रिलेटेड होता है। तो ये सारी टेक्निक जो हम कंप्यूटर वेब टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, ये जो है ना इसमें वेब से संबंधित जानकारी हमको दिया जाता है कि कौन सा वेब कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ किया जाता है, क्या यूज़ करके आप न्यू टेक्निक न्यू मेथड को अपना सकते हो। तो आज हमने जाना कि जो पाठ्यचर्या समव्यवहार में है उसमें अनुदेशात्मक तकनीकें क्या होती हैं और कौन कौन सी, ये सारा आपको ना अपने करिकुलम से रिलेट करके पढ़ना है। जो भी नोट्स होगा मैं आपको बता दूंगी कि कैसे लिखना है और कैसे नहीं। तो मेन इस चीज़ को जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि आप मॉडर्न टेक्निक के क्या हैं, आप टीचर हैं और इसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। इसी के साथ ये क्लास में थैंक यू सो मच।